फ्रॉम एम एल अग्रवाल, चैप्टर फर्स्ट जीएसटी। तो फर्स्ट हम जीएसटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो जीएसटी फुल फॉर्म नेम गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं उनमें जो टैक्स अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ जीएसटी, फर्स्ट नंबर है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ये कहाँ पे अप्लाई होता है हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट हम इनका फुल फॉर्म और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स ये दो स्टेटों के बीच अप्लाई होता है। दो स्टेट मीन्स जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में अपने गुड्स को सप्लाई करता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो अप्लाई होता है टैक्स उसे हम क्या बोलते हैं, किसके अकॉर्डिंग होता है, ये आईजीएसटी के अकॉर्डिंग होता है। नाउ सेकेंड सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब मैन्युफैक्चर्स मतलब कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर्स होती है उसके बाद जब सप्लाई होता है तो उससे जो प्रोडक्ट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। सेंट्रल के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये केंद्र सरकार के थ्रू पे ली जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जैसे कि आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं या कोई भी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा उस मतलब कंपनी को ओपन करने के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मान लीजिए आप सपोज महाराष्ट्र पे रहते हैं, एमएच पे। अगर एमएच में आप कोई भी मतलब शॉप ओपन करना चाहते हैं सपोज, या कोई भी मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो आपको टैक्स किसे देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। किसे देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है, रिसीव करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। सो फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एग्जांपल, कोई भी एक कंपनी का नाम लेते हैं। मान लीजिए सपोज मैन्युफैक्चर्स करती है सूरत। क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्लोथ यानी कपड़ों का। तो हम सपोज एक समझ लेते हैं प्रैक्टिकल में जीन्स। हमें एक जीन्स परचेस करना है तो हम शॉपकीपर तक ये जीन्स किस टाइप से वहाँ तक रिसीव होता है। तो मैन्युफैक्चर हुई सूरज, ये कंपनी है। अब मान लीजिए उसका एक प्राइस है 100 रुपीज़। कितना है, 100 रुपीज़। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज़ का एक जीन्स है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं कि 100 का जीन्स होगा, बट अब ये मान लीजिए मैन्युफैक्चर्स होकर रेडी हो गई। अब इसे लेने वाले कौन है, जो होल सेलर होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीलर, ठीक है। अब डीलर ने यहाँ से रिसीव करने के लिए यहाँ गए कंपनी। अब कंपनी से बात की है कि भाई जीन्स दे दीजिए, हमें 100 पीस चाहिए। तो बोले कि तो ये जो मैन्युफैक्चर्स कर रही है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देगी ना, ऐसा नहीं कि वो टैक्स मतलब कुछ भी टैक्स ऐड नहीं करेगी और सीधे दे देगी। तो 100 रुपीज़ में उन्होंने क्या सोचा कि हम थोड़ा सा 10 रुपीज़ प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़ ये हो जाएगा। भाई 100 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ उन्होंने टैक्स ले लिया। अब देखिए यहाँ पे रेडी हुई जीन्स, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इनपुट। अब इनपुट से ये आउटपुट हो रहा है, क्लियर। इनपुट से आउटपुट यानी डीलर तक पहुँच के वो क्या हो गया, आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इनपुट से आउटपुट, तो ये पोजीशन आपका इनपुट कहलाता है, क्लियर। सो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इनपुट पोजीशन या इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं। अब यहाँ से रेडी हुआ डीलर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर या शॉपकीपर आप बोल सकते हैं, कंज्यूमर या फिर आप शॉपकीपर बोल सकते हैं, जहाँ से हम परचेस करते हैं। तो डीलर उतने रुपीज़ में थोड़ी दे देगा, नहीं तो फिर इससे प्रॉफिट क्या होगा। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी 10 रुपीज़ प्लस कर देता हूँ। तो अब प्राइस कितनी हो गई उस जीन्स की, 120 रुपीज़, क्लियर। तो ये आपका आउटपुट हो गया, क्योंकि यहाँ से रेडी होने के बाद आउट हो गया। तो ये पोजीशन आपका हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए जो 10 रुपीज़ इंक्रीज़ किया गया वो कितने परसेंट था, तो 100 रुपीज़ का अगर 10% हम करें तो 0 से 0 कैंसिल,
ये 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका 10% इंक्रीज़ किया गया था। इन्होंने कितना टैक्स यूज़ किया, जीएसटी 10%, जो कंपनी थी। अब जो डीलर ने उसे रिसीव किया तो 110। अब डीलर सोच रहा है कि इसे हम 120 में सेलिंग करें। कितने में, 120 में। तो इन्होंने भी 10 रुपीज़ ऐड किया, तो 120 में सेलिंग कर रहे हैं, तो कितने परसेंट इन्होंने इंक्रीज़ किया, 10%। तो यहाँ पे भी देखते हैं 120 का 10%। सो 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे 12 आया। क्लियर। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा, जो आउटपुट जीएसटी है वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इससे हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आउटपुट जीएसटी में कितना कितना आया, 12। कितना इंटरेस्ट हुआ, सॉरी इंटरेस्ट टैक्स 12, एंड इनपुट में हमने कितना किया, 10 रुपीज़। तो 12 माइनस 10, इस पोजीशन में आपको ऑलवेज टाइम भी माइनस करना है, ये 2 आ गया। और इनपुट टैक्स, तो इनपुट जब हम करते हैं तो क्या होगा, आपका टोटल टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल टैक्स। तो यहाँ पे आपका टैक्स क्या था, 10 रुपीज़, 10% का 10 रुपीज़। और यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या है, 2। तो याद रखिएगा, टोटल टैक्स में आपका इनपुट प्लस आउटपुट होगा, और जब आउटपुट आप जीएसटी निकालेंगे तो आउटपुट माइनस इनपुट होगा। तो ये आपका 12 हुआ, यानी कंपनी को 12 रुपीज़, मतलब गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ, 12 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो पर्सनल आपका 2 रुपीज़ का आउटपुट जीएसटी हुआ। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम अटेंड करते हैं, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी को इंक्लूड करता है। तो एग्जांपल हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट हम करते हैं इन सम स्टेट, सेम स्टेट कर लेते हैं। जब आपका एक ही स्टेट हो, तो मान लीजिए एक डीलर यहाँ पे है, ये कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है और ये आपका डीलर है। इन दोनों के बीच डिस्कशन हुआ कि भाई आप प्रोडक्ट सप्लाई कर दीजिए। तो बोले ठीक है। तो जब ये मैन्युफैक्चर्स हुआ, जैसे जीन्स हुआ, तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बॉल है, ड्यूज बॉल, उसका प्राइस वो भी 100 रुपीज़ पे नहीं आता, कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ ही ले लेते हैं। टेनिस बॉल, ठीक है, 100 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर्ड हुई। अब जो डीलर है उसे मतलब क्या करना है, परचेस करना है। तो ये 100 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर्ड किए तो उसने में तो नहीं करेंगे, तो इसमें 10% क्या कर दिए, इंटरेस्ट कर दिए, सॉरी टैक्स अप्लाई कर दिए। तो 10% क्या होगा, 10 रुपीज़। तो इसमें प्लस 10 होके डीलर के पास कितने में पहुंच गया, 110 रुपीज़ में। तो इन्होंने कितने परसेंट अप्लाई किया टैक्स, 10%। तो अगर सेम स्टेट है तो 10% जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब टैक्स किसे जा रहा है, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कैसे जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 5% अपना ले लें और 5% स्टेट गवर्नमेंट ले लें, और दोनों क्या कर लिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, एक कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये बात याद रहे, लेकिन किस कंडीशन पे, जब सेम स्टेट हो, क्योंकि आपका आईजीएसटी इसमें कभी भी अप्लाई नहीं होगा। आईजीएसटी अदर स्टेट पे होता है, डिफरेंट स्टेट पे। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपका डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, सेलिंग। ये आपका मान लीजिए ए, ये हो गया मान लीजिए पंजाब, और ये हो गया आपका हरियाणा कर लेते हैं। ठीक है, पंजाब में मान लीजिए मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा फार्मर की होती है, तो मान लीजिए हरियाणा से, ये हरियाणा उसी स्टेट पे आता है आई थिंक, चलिए मैच कर लेते हैं, महाराष्ट्र ही करते हैं। तो महाराष्ट्र के डीलर ने पंजाब से कनेक्शन किया कि फार्मर का एक ट्रैक्टर चाहिए जो मतलब फार्मर के लिए वर्क करे, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे से कनेक्शन किया कि भाई आप सप्लाई कर दीजिए। तो जब ये सप्लाई करेंगे तो रास्ते में जब ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रक जा रहा है, तो यहाँ पे चेकिंग होगी ना, तो उसको एक पेपर बनवाना पड़ता है। आप सुने होंगे ट्रक वाले पेपर यूज़ करते हैं कि उन्हें ये ट्रैक्टर को मुंबई लेके जाना है, तो एक जो पेपर बनेगा वो पेपर में टैक्स, वही पेपर टैक्स कहलाता है, उन्हें पैसे यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। जब एमएस के अंदर एंट्री होगा तो वहाँ पे भी चेकिंग होगी।
तो यहाँ के भी उन मतलब यहाँ पे दोनों टैक्स क्या होंगे, प्लस होंगे। जब वो दोनों टैक्स प्लस होंगे तो जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे उन्हें जाने दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों पास दोनों पेपर है, उनसे फिर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मान लीजिए वो प्रोडक्ट, ट्रैक्टर तो नहीं लेंगे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अब इसमें 10% इंक्लूडेड है, तो 10% इंक्लूडेड करने के बाद बी के पास वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, 110। तो यहाँ पे आपका IGST जो है इन दोनों स्टेटों के लिए अप्लाई होता है। और एक बात याद रहे, IGST किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, 10 का 10 ही % रहेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, एन आर्टिकल इज मार्क प्राइस 15,000 रुपीज़ अ डीलर। अब देखिए डीलर कहाँ पे था, जब मैन्युफैक्चरर से डीलर तक, फिर कंज्यूमर तक। ये बात याद रखिएगा, तो आपको सभी क्वेश्चंस इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। तो 15,000 मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चर्ड हुआ, डीलर सेल इनटू अ कंज्यूमर 10% प्रॉफिट। अब ये चाहते हैं डीलर के यहाँ से इन्हें 15,000 पड़ा, अब डीलर चाहते हैं कंज्यूमर में कि मुझे 10% इससे प्रॉफिट हो जाए, यानी आउटपुट है ये, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ GST, अब 10% प्रॉफिट हो और अप्लाई भी करना है 12% GST भी, अभी GST इंक्लूड नहीं है, अलग से है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, अब हमें ये चेक करना है कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस हमें बताना है, लेकिन विदाउट टैक्स के। अभी हमें टैक्स इंक्लूड नहीं करना है, जो GST है सिर्फ प्रॉफिट के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, तो मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू ₹15,000 एंड सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। वो चाहते हैं 10% मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो ठीक है भाई, पहले हम चेक कर लें आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो 15,000 का आप 10% कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 115 टू 100 10 1500, यानी वो चाहते हैं 15,000 में मुझे 1500 प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो उनका सेलिंग प्राइस क्या हुआ विदाउट टैक्स, याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स यानी एक्सक्लूसिव टैक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभी टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो उन्हें कितना रुपीज़ मिल जाए, 15,000 प्लस 1500, तो ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16,500 रुपीज़। अब ज़रा सोचिए, ये तो उनके मन की बात है, मन की बात किसकी, डीलर की, कि यार 15,000 में मैंने परचेस किया था, 10% प्रॉफिट मिल जाए। तो ये तो अपने माइंड की बात हुई ना। तो उन्होंने ये एक अपना डीलिंग अपने माइंड में सेटअप किए कि मुझे इसका 16,500 मिल जाए। फिर थोड़े टाइम बाद सोचते हैं, अरे यार मैं तो टैक्स अप्लाई ही नहीं किया हूँ, अरे GST ऐड करो, GST ऐड करो। तो बोल रहा है सेकेंड में, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय कंज्यूमर। तब वो शॉपकीपर को सप्लाई करेगा, अरे भाई GST ऐड करो, तो GST कितना है 12%, तो अप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया 16,500 जो उनके माइंड में है। अब इंक्लूडिंग GST आप राइट कर सकते हैं या टैक्स। तो उनके माइंड में चल रहा है भाई जल्दी से करो, अदरवाइज़ ये तो मेरा और लॉस हो जाएगा। तो कितने % है GST, 12%। तो 12% आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 165 इंटू 12, तो आपका आ जाएगा 1,980 रुपीज़। तो ये हुआ टैक्स, यानी टैक्स कितना इंक्लूड हो गया, 1,980। तो डीलर उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई कितना इंक्लूड कर दिए, जिस मतलब एक क्लर्क होता है ना जो हिसाब करता है, कंप्यूटर में बैठा होता है, बोलता है इंक्लूड कर दिए। ये बोले कि यार 15,000 हमने परचेस किया, एक काम करो उसमें 10% इंक्रीज़ कर दो भाई, मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है। तो बोले 16,500, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर बोले टैक्स ऐड किए, नहीं सर टैक्स तो ऐड ही नहीं किया। अरे ऐड करो, कैसे कर रहे हो, ये तो टैक्स है, GST नहीं अप्लाई करो क्या। तो उन्होंने कर दिया 12%। सर 1980 हुआ,
तो टोटल कर दो ना, कंज्यूमर आ तो रहा है लेने, तो बोले ठीक है भाई, कंज्यूमर आ रहा है तो टोटल अमाउंट कर देते हैं, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 16,500 उनके माइंड में सेटअप था, और जीएसटी आपका और ऐड हो गया, लीजिए आपका हो गया 18,480 रुपीज़ जो पेड करेंगे कंज्यूमर, यानी उस आर्टिकल्स का रेट 15,000 से अब कितना हो गया 18,480 रुपीज़। और हमारे रियलिटी में इंडिया में इसी तरह के इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ शॉपकीपर बाय गुड वर्थ 4,000 रुपीज़ एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट 20%। सेम क्वेश्चन फर्स्ट के जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो बाय यानी क्या कर रहा है, मतलब परचेस कर रहा है एक प्रोडक्ट को जो 4,000 रुपीज़ का है, और उसे सोल्ड करना चाहता है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है, टू कस्टमर को, ठीक है, एक कंज्यूमर को, सॉरी कंज्यूमर आप ले सकते हैं, इन सेम स्टेट। और याद रखिएगा सेम स्टेट, यानी इसमें आईजीएसटी कभी नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। इफ जीएसटी इज चार्ज 5% जीएसटी भी है, तो सेलिंग प्राइस आपको करना है एक्सक्लूडिंग, सेम क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड्स, तो हमें इस बार टैक्स ऐड नहीं करना जैसे हम फर्स्ट में किए। तो अब देखिए शॉपकीपर के माइंड में यार परचेस करना है, तो मार्केट प्राइस सबसे पहले हम करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, कोई गुड्स है 4,000, अब उनके माइंड में सेटअप है 20% प्रॉफिट हो जाए, तो चलिए भाई 20% यहाँ पे प्रॉफिट कर देते हैं, प्रॉफिट 20%। तो देखते हैं न्यू प्राइस क्या होगा। सो न्यू प्राइस हो जाएगा 4,000 इंटू 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल, सो न्यू प्राइस नहीं होगा, सॉरी ये तो प्रॉफिट होगा ना, सिर्फ प्रॉफिट, 4 2 8 यानी 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ क्या हुआ उन्हें प्रॉफिट, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस किसमें, एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो हो जाएगा 4,000 का प्राइस का ओरिजिनल प्राइस था, उसमें 800 उनके माइंड सेटअप प्राइस था, तो ये हो गया आपका 4,800 रुपीज़। अब फिर से वही बात हो रही है कि भाई टैक्स ऐड किए या नहीं, तो सेकंड नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड में कुछ और क्वेश्चन है, CGST पेड बाय कंज्यूमर, तो CGST पेड बाय कंज्यूमर, तो हमने आपसे बताया था कि CGST और जो SGST है वो टैक्स का हाफ हाफ कर लेते हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे टैक्स कितना है GST 5%, तो 5 का हाफ हो जाएगा 2 कंप्लीट 1/2। तो चलिए अप्लाई करते हैं 4,800 पे। सो 4,800 इंटू टैक्स आपका कितना हो जाएगा 2 कंप्लीट 1/2, भाई 5 का हाफ क्या होगा, तो 5/2 ही राइट कर दीजिए, 2 इंटू ये आपका परसेंट हुआ, चलिए परसेंट का सिंबल ही कर लेते हैं। सो 4,800 इंटू 5/2 इंटू 100 डाउन साइड हो जाएगा परसेंट का सिंबल से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 224, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 120 रुपीज़ GST हो गया, CGST हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर SGST, तो SGST पेड बाय कंज्यूमर, तो SGST को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये 5/2 ये आपका हाफ हुआ तो ये भी उतना ही होगा जितना इसमें है, भाई हाफ हाफ ना डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, आपका रुपीज़ तो सेम रहेगा, अगर रुपीज़ डिफरेंट हो तभी इनके आंसर अलग होंगे, अदरवाइज 5.2% यही सोल्यूशन है, तो इसका आंसर क्या होगा 120 ही होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन है। नाउ फोर्थ नंबर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो हमें टोटल अमाउंट देखना है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट
इक्वल टू, फर्स्ट में हमारा आंसर न्यू प्राइस क्या था 400, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे न्यू प्राइस प्लस CGST टैक्स एंड प्लस SGST टैक्स। सो न्यू प्राइस आपका 4800, CGST 120 प्लस 120, तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5040 रुपीज़। ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कितना है 12,500, अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, तो एक डीलर कोलकाता में ही सेलिंग कर रहा है एक कंज्यूमर को इन सेम सिटी। अब देखिए सेम सिटी मतलब एक सेम स्टेट हुआ, मतलब एक जगह की बात है, एक सिटी की बात है, तो इसमें आपका CGST SGST ये तो सही है, IGST नहीं होगा भाई, क्योंकि डिफरेंट स्टेट होने चाहिए, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। चलिए ठीक है, एट द प्रॉफिट 8%, अब वो जो डीलर है वो क्या प्रॉफिट करना चाहता है 8%, और GST कितना है 18%। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स ₹12,500 एंड कितना प्रॉफिट है 8%। सो प्रॉफिट यहाँ पे कर देते हैं, प्रॉफिट 8%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12,500 इंटू 8/100, सो 0 से 0 कैंसिल, और सो 125 इंटू 8 1000 रुपीज़। क्योंकि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, हमें यहाँ पे टैक्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका उस कंडीशन पे न्यू प्राइस क्या हो जाएगा टोटल, न्यू प्राइस विदाउट एनी इंटरेस्ट एनी टैक्स, विदाउट एनी टैक्स, तो 12,500 प्लस 1000, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13,500 रुपीज़। एक न्यू प्राइस हुआ विदाउट टैक्स, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड यहाँ पे क्या है IGST, तो IGST में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर आप नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस। अब यहाँ पे बात करते हैं CGST, तो CGST अब CGST के लिए हम देखते हैं यहाँ पे आपका GST कितना है 18%, तो CGST और SGST दोनों क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हाफ हाफ, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9% ये ले लेंगे साहब, और 9% ये ले लिए। तो चलिए CGST देखते हैं, तो CGST में आपका 9% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सो 9% सेलिंग प्राइस ये क्या है 13,500 इंटू 9/100, क्लियर, 0 0 कैंसिल हो गया, इंटू करने पे आपका आ जाएगा 1,215 रुपीज़। तो श्योर है कि थर्ड नंबर में भी आपका SGST सेम होगा, SGST, तो SGST भी आपका सेम ही होगा। तो चाहे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं SGST 9% सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे भी आपका सेम यही प्रोसेस हो जाएगा 1,215। तो अब आपका लास्ट थर्ड नंबर है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेड बाय आर्टिकल्स, तो टोटल अमाउंट, तो फोर्थ नंबर हम कर देते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, आप राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस प्लस ये आपका न्यू प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, CGST प्लस SGST, सो सेलिंग प्राइस 13,500 एंड 1,215
प्लस 1250। सो ऐड करने पे आपका आ जाएगा 15,930 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर। होलसेलर मतलब होता है वो थोक विक्रेता होते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट उनके पास रहते हैं तो मतलब एक साथ वो सेलिंग कर देते हैं। मतलब जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास जाते हैं, जिनके पास ऑल प्रोडक्ट उनके पास मतलब होते हैं, है ना। जैसे आपको कुछ भी लेना गोल्ड तो उनके होलसेलर बहुत बड़े शॉप होते हैं, उनको बोला जाता है। तो एक शॉपकीपर मतलब मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल वे पे एक शॉप। बाय एन आर्टिकल्स, मान लो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं फ्रॉम ए होलसेलर फॉर 20,000 रुपीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस जो है ये मार्क प्राइस आप कर सकते हैं, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स थोड़ा इसे डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं क्योंकि एक ही जैसे सभी सॉल्व कर रहे हैं। 20,000 एंड सो सेलिंग टू कंज्यूमर 10% प्रॉफिट। अब वो होलसेलर क्या चाहते हैं कि मुझे 10% प्रॉफिट भी मिल जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है प्रॉफिट 10%, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा विदाउट जीएसटी। सो 20,000 आप करिए, इसका फार्मूला याद रखिएगा, बेस्ट फार्मूला ये, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस जी, या फिर मार्केट प्राइस आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस जो भी आपका ऐड हो रहा है टैक्स उसे आप लिख दीजिए अपॉन 100। बस सिंपल, एक ही बार में आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे फर्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 20,000 ये हुआ, 1 प्लस टैक्स कितना है, मतलब प्रॉफिट जो भी है, टैक्स हो तो टैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिएगा बस। तो प्रॉफिट कितना है 10, तो 10/100। चलिए एक बार में आपका आंसर होगा इसमें, यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए एलसीएम। और अगर आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, एक बार में लिखना है, तो जो भी आप यहाँ पे परसेंट हो उसे आप 100 से ऐड कर दीजिए। अगर 10 है तो 10 ही होगा, यानी 110/100 आप लिख लीजिए, डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो। अगर यहाँ कैंसिल नहीं होगा तो 110/100 ही आएगा, कैंसिल कर दिए तो एलसीएम 10 + 1। सो 20,000 इंटू 11/10, खुद ही लॉजिक लगा लीजिए। 11 एक जीरो कैंसिल हुआ, अगर ना कैंसिल होता तो 110/100 होता। सो जीरो से जीरो कैंसिल, 11 2 ज़ा 22 और ये 30 बैक साइड कर दीजिए। ये हुआ उसका उनका प्राइस जो सेलिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात दिया है कि इंक्लूडिंग 12% टैक्स। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ये तो फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट एग्जैक्ट क्या है। तो 22,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 2,000 रुपीज़ वो प्रॉफिट चाहते हैं। फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। तो आप यहाँ पे करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर इक्वल टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उसमें आप जीएसटी लगाएंगे, टोटल में नहीं लगाना है आपको, सिर्फ प्रॉफिट में लगाना है। प्रॉफिट कितना है 2,000, जीएसटी 12%, सो 12/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, तो 240 रुपीज़ ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ डीलर बाय एन आर्टिकल्स फॉर 6,000 फ्रॉम ए होलसेलर। तो पहले इसे समझते हैं प्रैक्टिकल। ये मान लीजिए होलसेलर है, यहाँ से किसने परचेस किया, डीलर ने, और यहाँ से आपका परचेस किया गया कंज्यूमर। जो हमने सबसे फर्स्ट पे आपको क्लियर किया है कि इनपुट आउटपुट कहाँ पे होगा, इसीलिए तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की ओर। सो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर। अब यहाँ पे दिया गया है कि डीलर जब बाय कर रहा है 6,000 होलसेलर से, तो डीलर सेल द आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है,
डीलर जो है उसे परचेस करने के बाद सेल कर रहा है किसे, कंज्यूमर को, तो वो चाहता है कि 15% मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की बात नहीं हुई है। इफ़ सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी एक स्टेट की बात है, अंदर की बात है, एंड रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। यहाँ पे जीएसटी 18% है, प्रॉफिट 15%, लेकिन याद रखिएगा डीलर टू कंज्यूमर के बीच। सो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर सेलिंग कर रहे हैं इक्वल टू ₹6,000। तो उस कंडीशन पे कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस आप लिख सकते हैं, कास्ट प्राइस ऑफ डीलर 6,000। अब डीलर वहाँ पे क्या इंटरेस्ट चाहते, प्रॉफिट चाहते हैं 15% का, किसे, कंज्यूमर के लिए। व्हेन सोल्ड एट प्रॉफिट 15% टू कंज्यूमर। सो प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो 6,000 रुपीज़ में 15% का प्रॉफिट करते हैं। सो कैंसिल, 15 6 जा 90, यानी 900 रुपीज़। तो ये फाइंड हुआ कि डीलर ने कंज्यूमर से 900 प्रॉफिट किया। तो उस कंडीशन पे सेलिंग प्राइस बाय कंज्यूमर किसके द्वारा, सॉरी डीलर के थ्रू पे, डीलर ने कितना सेलिंग किया, कितने प्राइस पे, सो 9 को ऐड कर देते हैं, यानी 6,900 रुपीज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे CGST और SGST, इनके लिए तो हमें GST फाइंड करना पड़ेगा। तो GST यहाँ पे क्या है, 18%। हमारे पास है GST 18%। तो फर्स्ट हम आते हैं इनपुट CGST। फर्स्ट है CGST पेड बाय डीलर। तो CGST कितना हो जाएगा, 18% का हाफ 9%, तो 9% 6,900 पे, ठीक है। नो सॉरी, क्योंकि इनपुट कर यहाँ पे दिया है पेड बाय डीलर, तो डीलर तो पेड कर रहा है ना, सेलिंग थोड़ी कर रहा है। और उन्होंने कितने में परचेस किया था, 6,000 में, लेकिन GST अभी ऐड नहीं हुआ। अब हम GST ऐड करेंगे कि उन्हें कितना पेड करना पड़ेगा CGST को। तो 6,000 रुपीज़ था भाई, कि कौन पेड कर रहा है, डीलर, कंज्यूमर थोड़ी पेड। अगर कंज्यूमर पेड करेंगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अभी कौन पेड कर रहा है, मतलब किन के थ्रू पे पेड हो रहा है, डीलर। तो डीलर तो होलसेलर को देंगे ना, तो होलसेलर में GST तो ऐड होगा, वो तो प्राइस बस बताएं। तो 6,000 का 9%, सो 0 से 0 कैंसिल, 9 6 या 54, 540 रुपीज़। तो श्योर है कि आपका जब CGST सेम हुआ तो SGST भी सेम होगा, 8-9%। तो सेम रहेगा, सेम कितना होगा, 540 रुपीज़, क्योंकि आप वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था कि जब होलसेलर डीलर के साथ हो तो ये सबसे फर्स्ट इनका क्या हुआ, सेलिंग, मतलब एक कनेक्शन हुआ, या कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा इनपुट। तो यहाँ पे हमने इनपुट की बात हो गई, क्योंकि होलसेलर ने डीलिंग किया था डीलर से। अब डीलर यहाँ पे सेलिंग कर रहा है कंज्यूमर से, तो ये आपका आउटपुट कंडीशन होगा। तो सेकंड नंबर में आउटपुट हमें निकालना CGST। तो डीलर ने कितना डिसाइड किया कि उसका रेट क्या हो, 6,900। अब इसके अकॉर्डिंग हमें CGST और SGST करना है, तो सेम प्रोसेस करना है। ये आपका हुआ सेकंड नंबर, आउटपुट। तो आउटपुट CGST, तो सेम प्रोसेस रहेगा, परसेंटेज तो सेम ही है, 9%, 8-9%। लेकिन रेट क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस रेट आपका 6,900 इंटू 9%, सो 0 से 0 कैंसिल, तो 69 जा 629। सो आउटपुट आपका हो जाएगा SGST।
तो सेम प्रोसेस 6900 इंटू 9/100। अगर आपको इसको सेम करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, सेम ही आएगा आंसर, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड नाउ थर्ड नंबर, द नेट CGST एंड SGST बाय डीलर। नाउ थर्ड नंबर, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। अब पेड बाय डीलर किसके अकॉर्डिंग, CGST एंड SGST जो हमने वर्क किया। तो हमारे पास तो CGST और SGST के दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो डीलर के थ्रू पे आउटपुट हुआ टोटल, तो आउटपुट में हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, हमने आपसे बताया था प्लस का साइन, और इनपुट में हमेशा प्लस का साइन होता है, तो इसमें आपका माइनस का साइन। तो फर्स्ट कंडीशन को इसको आप टेक करेंगे और 540 माइनस करेंगे, और सेकंड टेक करेंगे आप 540 में ही माइनस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 621 है ना ये। क्लियर। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, नेट CGST पेड बाय डीलर। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट आपका था आउटपुट CGST, उसमें से आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, हमने इसे फर्स्ट पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो आउटपुट CGST आपका कितना था, फर्स्ट देखिए 621 जब वो सेलिंग कर रहे थे कंज्यूमर को, और इनपुट क्या था 540, तो 540 रुपीज़, तो माइनस करेंगे तो 81 आएगा। अब सेम आपका CGST के प्लेस पे सिर्फ चेंज कर दीजिए और आप लिख दीजिए SGST, और सेम ही आंसर होगा पेड बाय डीलर इक्वल टू आउटपुट GST CGST माइनस इनपुट, CGST नहीं SGST एंड इनपुट SGST। तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर है दोनों में। तो यहाँ पे भी आपका 81 रुपीज़ ही फाइंड हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अब कौन पेड कर रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे पेड करेगा, डीलर को। तो जो होलसेलर से इसकी डीलिंग हुई है वहाँ पे इसका इंक्लूडिंग नहीं होगा, सिर्फ आपका ये होगा। तो ये पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है, आउटपुट पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, आउटपुट। तो सिर्फ आपको आउटपुट ऐड करना है, यानी कंज्यूमर जो है वो पेड करेगा तो ओनली डीलर को करेगा ना। और डीलर ने क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मतलब फर्स्ट प्रॉफिट क्या किया है 15%। तो हम देखते हैं फर्स्ट आपका आंसर ये हुआ जो कंज्यूमर पेड करेगा, ठीक है। देन आउटपुट और देखते हैं आउटपुट कहाँ पे है, ये तो आपका CGST इनपुट वर्क है क्योंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है होलसेलर के लिए, तो ये दोनों तो इंक्लूड होंगे ही नहीं। अब देखते हैं आउटपुट, ये है आपका जो कंज्यूमर करेगा 621। क्लियर। और ये तो आपका पेड मतलब क्या है, नेट CGST और नेट SGST। ये तो एक क्लियर है कि इतना CGST है इतना, तो ये ऐड होंगे नहीं, सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे जो कंज्यूमर को पेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट था 6900 और 621 जो आउटपुट GST था। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, ये आपका था सेलिंग प्राइस डीलर, ठीक है, ऑफ डीलर, प्लस आउटपुट यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 621 होगा, तो ऐड करने में 8142 रुपीज़, ये आपका आंसर। नंबर 6, ए मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल वर्ड ₹7,500 पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%, ही सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती, मान लीजिए पेन है। अब पेन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक इंक चाहिए जो ब्लैक कलर की है, एंड प्लास्टिक कवर एंड नीडल चाहिए, एंड बैक कवर यानी प्लास्टिक के पूरे कोटेड। तो ये रॉ मटेरियल हुए 3 प्रोडक्ट। अब मान लीजिए पेन की हम बात करें तो ये रॉ मटेरियल हुआ,
अब उन्हें इसे कितने मतलब जब इसे डीलर से या फिर किसी कंज्यूमर तो यहाँ पे नहीं बोल सकते, किसी से इन्हें परचेस करना है, तो 7500 पेइंग जीएसटी के साथ 5%, यानी ये किसी ट्रैक से सप्लाई हुआ, गुड कैरियर से, ठीक है। ही सेल टू फिनिश प्रोडक्ट, अब ये पेन रेडी हो गया, टू अ डीलर, अब डीलर को ये क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, कितने में, 40% प्रॉफिट में। इफ द परचेस एंड सेल बोथ द इंटर स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट, अब जब फिनिश्ड हो गया तो उसमें जीएसटी कितना लग रहा है, 12%, और जब फिनिश्ड नहीं हुआ था, रॉ मटेरियल था, तो उस समय इसमें रेट जीएसटी क्या लग रहा था, 5%, जो ट्रैक के अकॉर्डिंग माल या फिर गुड्स सप्लाई हो रहा था, कहाँ, मैन्युफैक्चरर्स कंपनी पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी। सो फर्स्ट क्या हुआ, ये मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में पहले रॉ मटेरियल आया बाय गुड्स कैरियर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ट्रैक के अकॉर्डिंग, इसमें 5% जीएसटी हुआ। जब कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट, फिनिश हो गया, तो डीलर ने इसे क्या किया, सप्लाई कर लिया, और ये क्या हुआ, मान लीजिए ट्रक है, ये ट्रक के अकॉर्डिंग इसे सप्लाई किया गया, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ। इनके बीच जो जो हुआ वो वर्क हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका 12% है, तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में पहले हम करेंगे कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, 7500, इसमें जीएसटी क्या अप्लाई हुआ, 5%। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं द इनपुट, क्योंकि अंदर आपका वर्क हो रहा है तो इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट हुआ, ये जा रहा है ये बनने के लिए, तो यहाँ पे इनपुट हुआ, ये इनपुट हुआ। तो आप यहाँ पे रनिंग में इनपुट टेक्स्ट अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी पेड बाय, अब पेड कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7500 इंटू 5/100, 0 कैंसिल, 75 5 जा 375, क्लियर। तो ये हुआ आपका इनपुट टैक्स। तो इसके अंदर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी टैक्स, ठीक है। तो इसमें आपका इंक्लूडिंग 5% का कितना हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, 2.5%, तो 2.5% अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7500 इंटू 2.5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 2 4 1 5, तो 5/2 और इंटू 100 यहाँ जाएगा 5%, भाई 5/2% तो ये हुआ, तो 100 यहाँ पे आ गया, तो 0 0 कैंसिल। अब 75 इंटू 5/2, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 187.50 रुपीज़। तो सीजीएसटी जब इतना इंटरेस्ट हुआ तो श्योर है कि एसजीएसटी भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि 2.5% तो सेम ही रहेगा, 75 इंटू 5/2%, तो सेम प्रोसेस है। तो इसका रेट कितना आया, 187.50 रुपीज़। अब ये कंप्लीट हुआ पूरा मैन्युफैक्चर्ड कंपनी में। अब हम सेकंड में बात करते हैं आउटपुट। जब यहाँ पे कंपनी में ये पेन रेडी हो गया, तो अब डीलर इसे परचेस कर रहा है, तो परचेस के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। तो देन सेकंड यहाँ पे होगा, सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस या सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू डीलर एट कितने परसेंट था, 40%। तो 40% प्रॉफिट फर्स्ट चेक करेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू 7500 इंटू 40%, 0 0 कैंसिल, 75 4 जा आपका हो जाएगा 700 3000 सॉरी रुपीज़ 3000 रुपीज़। अब डीलर्स जब मैन्युफैक्चर कंपनी इसमें इतना प्रॉफिट ले रही है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फर्स्ट था 7500 जब कंप्लीट की है, उसमें 3000 वो प्रॉफिट ले रही है, तो उनका प्राइस क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट प्राइस विदाउट टैक्स 10,500 रुपीज़,
10,500 रुपीज़। अब जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे टैक्स इंक्लूड किए हैं इनपुट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग कितना था, 12%। इसमें 5% अप्लाई हुआ। जब मैन्युफैक्चर कंप्लीट फिनिश कर दी प्रोडक्ट, तो उसमें कितना अप्लाई किया जीएसटी, 12%। तो 10,500 इंटू 12%, सो 0 0 कैंसिल, इंटू करने में हो जाएगा आपका 1,260 रुपीज़। अब यहाँ पे जैसे CGST हम अप्लाई किए, यहाँ पे भी करेंगे CGST टैक्स। तो CGST टैक्स क्या हो जाएगा, 1260 में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12%, तो हाफ परसेंट दोनों लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो 6/100, सो 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमने 1260 कर दिया आउटपुट टैक्स के अकॉर्डिंग। CGST टैक्स आपका अप्लाई होगा सेलिंग प्राइस पे होगा ना, 10,500। यहाँ पे एट रेट कितना हो जाएगा, 6%। तो इंटू 6/100, सो 0 0 कैंसिल, एंड 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर, एंड 6 1 जा 6, 630 रुपीज़ एट सेम SGST कितना हो जाएगा, ₹630, क्योंकि सेम इंटरेस्ट होगा, अप्लाई होगा, तो ये आपका सेम हुआ। नाउ थर्ड, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपीज़ पेड की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा लिस्ट है। सो इसको सॉल्व करने से पहले हमने आपसे क्या बताया था कि जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो आउटपुट से इनपुट को माइनस करना पड़ता है, यानी कंज्यूमर यानी डीलर को जितना मिला और यहाँ से मैन्युफैक्चर से जितना उन्होंने प्रॉफिट किया, उनसे जो माइनस होता है वो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट पे। तो हम थर्ड में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CGST, सो इनपुट माइनस आउटपुट CGST। सो रुपीज़ यहाँ पे देखते हैं, आउटपुट यहाँ पे देखिए 630 है और इनपुट पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 630 रुपीज़, और आउटपुट पे 187.50 रुपीज़। सो माइनस करने पे आ जाएगा 442.5, ये आपका आंसर हुआ। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ। स्टेट गवर्नमेंट SGST का भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, इनपुट माइनस आउटपुट, यानी इनपुट माइनस आउटपुट, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा, सेम रेट भी रहेंगे, 630 माइनस 187.50, यानी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्लाई होता है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश वर्ड, ठीक है, फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो भाई डीलर को इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, जो इधर हुआ इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। उसका सीधे इंटरेस्ट बना, सेलिंग प्राइस क्या बना जो मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाई 10,500, और उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड किया गया, 12%। तो उसका टोटल प्राइस इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही उसका आंसर होगा, और कहीं तो देखना ही नहीं है, क्योंकि डीलर को तो सिर्फ इतना ही देना है ना, उसको CGST SGST से कोई मतलब नहीं है। तो सो द अमाउंट पेड बाय डीलर, सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट या GST आप कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या था, 10,500 जो मैन्युफैक्चर कंपनी ने इंक्लूड किया, प्लस GST 12% था, जिसका आंसर था ₹1,260। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, उससे कंपनी को डीलर को 11,760 रुपीज़ में पेड हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।